नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, जिसमें हमें बहुपद में भाग लगाना है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो बहुपद में भाग लगाना भी बहुत ही सरल होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें बहुपद में भाग लगाना नहीं आता है। तो अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10th क्लास से संबंधित ऐसे बेसिक वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और बहुपद में भाग लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। देखिए, हमें इस प्रकार का बहुपद दिया होगा और इस बहुपद से हमें भाग लगाना है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं हम, क्या बहुपद की घातें घटते क्रम में है। अगर घटते क्रम में नहीं लिखा हो तो उसको सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमें इससे भाग देना है तो हम क्या कर देते हैं, जिससे भाग देना है उसको इस तरफ रखते हैं और जिसमें देना है उसको इस तरफ रखते हैं। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। ठीक है, और इसकी घातें भी घटते क्रम में, x की घात 2, x की घात 1 और ये 0 वाला पद यानी कि अचर पद। ठीक है, घटते क्रम में इसकी घातें भी है। ठीक, इसको हम सजा के लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको घटते क्रम में लिखेंगे। x की घात 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे x की घात 4। घात 4 के बाद कौन सी घात आएगी, 3 घात आएगी। लेकिन हमारे सवाल में क्या घात 3 है? नहीं है, तो हम मन से बना लेंगे। यहाँ पर बना लेंगे प्लस, यहाँ पर 0 x की घात 3 इस तरह से, क्योंकि हमें बहुपद में जब भी भाग लगाना है तो घातें घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर x की घात 4 के बाद x की घात 2 दे दिया तो हमने यहाँ पर x की घात 3 मन से बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस 3 x की घात 2 इस प्रकार से, फिर प्लस 4x, फिर प्लस के 5 इस प्रकार से हमने इसको सजा के लिख दिया। अब हमारा काम यहाँ पर बहुत आसान हो गया। इसमें हमें इससे भाग देना है। तो हम भाग कैसे दिया करते थे कि पहला पद बराबर होना चाहिए, ये वाला पद बराबर होना चाहिए, तभी वो कटता है। तो हमें यहाँ पर x की घात 4 लाना है। तो x की घात 4 कैसे आएगा, इसमें किस संख्या का गुना किया जाए जिससे ये आ जाए। तो मैं आपको इस प्रकार के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और गलती होगी भी नहीं। इसको हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसी वाले पद में इससे भाग दे देंगे, यानी कि x की घात 4 में x की घात 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए आप, x की घात यहाँ पर क्या है 4 ये वाला, और इससे हमें भाग देना है, इससे हमें भाग देना है x की घात 2 से। ठीक है, तो x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर x की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कहाँ रखना है दोस्तों, इसको रखना है हमें यहाँ पर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि इसका गुणा हम इस पूरे बहुपद से करेंगे तो ये वाला पद जो है ना बराबर हो जाएगा। ठीक है, x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हम यहाँ पर समझने के लिए इसमें इससे गुणा करना है तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। x की घात 2 हमने यहाँ पर लिखा और इस पूरे बहुपद में हमें गुणा करना है। तो x की घात 2 माइनस x प्लस 1 इस प्रकार से हमें इसमें इससे गुणा करना है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया और अलग से गुणा करके अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार सीखो और हमेशा के लिए आप सीख जाओ, और ऐसा सीख जाओ कि दूसरे को भी सिखा दो। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें इससे भाग दिया
तो कटने के बाद x की घात 2 आया, इसको यहाँ पर रखा और इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया अलग से। चलो गुणा करिए, x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। इनका जो आधार है, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, आधार सेम हो, ठीक है, नीचे वाली जो संख्या है वो सेम हो तो घातें ऊपर की जुड़ जाती है गुणा में, ठीक है। तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, आधार सेम है तो आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है गुणा में। तो x की घात 2 और x की घात यहाँ पर हो जाएगा x की घात 4, फिर माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर x की घात 3। आपको यहाँ एक दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए घात 1 लगाते नहीं लेकिन वो होती है, तो आप जब भी आपको सिंगल x दिखे तो आप ये समझ के रखना कि यहाँ पर ऊपर 1 है, ठीक है। तो x की घात 2 और x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की घात 3 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, x की घात 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने पढ़ रखा है किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया तो ये वाला पद आया। बस इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल तरीके से, ठीक है, जैसा है वैसा लिख देते हैं। x की घात 4, तो x की घात 4 के नीचे इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस x की घात 3, तो यहाँ पर लिखो माइनस x की घात 3। फिर क्या है, प्लस x की घात 2, फिर प्लस x की घात 2। इस प्रकार से हमने लिख लिया आराम से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले पद में इससे भाग दिया तो यहाँ पर x की घात 2 आया, ठीक है। इस x की घात 2 का गुणा इस पूरे बहुपद में किया तो ये आ गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे दूरी पर डंडा खींचना है इस प्रकार से, फिर जो प्लस होता है उसके नीचे माइनस लगाते हैं और जो माइनस होता है उसके नीचे प्लस लगाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस का x की घात 4 है तो माइनस का कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब आपको पता है प्लस और माइनस घटता है, यहाँ प्लस का और माइनस का कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की घात 3, यहाँ पर 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 x की घात 3 और 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है, इसको जोड़ना है, संख्या को जोड़ना है हमें, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 लिखते नहीं, यहाँ पर लिखो तब भी चलेगा, नहीं लिखो तब भी चलेगा, तो x की घात कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब ये वाले चिन्हों को नहीं देखना आपको, ये वाले चिन्हों को नहीं देखना है, इसको और इसको देखना है। तो -3 x की घात 2 और -x की घात 2, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना हो जाएगा, -4 x की घात 2। देखिए यहाँ पर 4 कैसे आ गया, यहाँ पर भी 1 है भैया, यहाँ पर 3 और यहाँ का 1 कितना हो गया, माइनस 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 के 4 x की घात 2, ठीक है। फिर प्लस 4x प्लस के 4x, फिर प्लस के 5, इस प्रकार से पूरा की पूरा वैसा की वैसा हमने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। फिर वापस से हमें क्या करना है दोस्तों, वापस से हमें इसको बराबर करना है, x की घात 3 लाना है, ठीक है। क्या लाना है, x की घात 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखो x की घात 3 ये वाला, और इससे हम भाग देंगे, x की घात 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो आप बताइए क्या आएगा, x की घात 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस प्रकार से हमने x की घात 3 में x की घात 2 से भाग दिया, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, x बचा। इसी x को हम कहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इस प्रकार से x लिख लिया, और इसका हमें इससे गुणा करना है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इसका इससे गुणा करना है, तो अलग से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अलग से लिख लेते हैं, x की घात 2 माइनस x प्लस 1, इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, इसका इस पूरे में गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा x की घात 2 से करेंगे
तो x की घात कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें भैया जुड़ती है, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर x का गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, तो x की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर x आएगा, क्योंकि x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आता है, x आता है। यानी कि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने गुणा कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल तरीके से, x की घात 3, तो यहाँ पर लिख दो x की घात 3, ठीक है। फिर माइनस x की घात 2, तो माइनस x की घात 2, फिर प्लस x, तो यहाँ पर लिख दे प्लस x। फिर थोड़ी सी दूरी पे हम यहाँ पर इस प्रकार से डंडा खींचेंगे, ठीक है। फिर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर इन चिन्हों को भूल जाना है आपको, इन बीच वाले चिन्हों को भूल जाना है, ये वाले चिन्ह आपको ध्यान रखना है। प्लस और माइनस पूरा कट जाएगा, ठीक है। माइनस 4x की घात 2 में से 1x की घात 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x की घात 2, ठीक है। 4 में से 1 चले जाएगा तो माइनस के 3x की घात 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 4 है, और 4 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस बचेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सर जी माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो आपको घटाते आना चाहिए। माइनस और प्लस घटता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पर माइनस बचेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 4x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर प्लस के 3x बचेगा, फिर प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस यहाँ पर घटा, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है, इसके आगे प्लस था तो प्लस बचा, यहाँ पर माइनस था तो माइनस बचा। इस प्रकार से आपको घटाना भी है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। अगर आप चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार का सवाल तुरंत गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एक एक स्टेप समझाया है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से आपके सर को मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा, ठीक है। फ्री में वीडियो ना देखा करें, लाइक जरूर करें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इससे आगे हम हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ समझा कि सर जी जब भी हमें बहुपद में भाग देना है तो पहले पद को बराबर करते जाना है, और बराबर करने का तरीका हमने सीख लिया है। कैसे सीख लिया है, जिसको बराबर करना है उसी में हम इस पहले वाले पद से भाग दे देना है, ठीक है। अगर हमें इसको बराबर करना है तो इसमें हमें इससे भाग देना है। अगर x की घात 3 को बराबर करना है तो इसमें हमें इससे भाग देना है। अगर x की घात 4 को बराबर करना है तो इसमें हमें इससे भाग देना है। ये चीज़ हमने सीख लिया। अगर आप इस प्रकार से हल करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, है ना। 100% आपका सवाल सही जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें बराबर करना है तो इसमें हम इस पहले वाले पद से भाग देंगे, ठीक है। चलिए -3x की घात 2, तो यहाँ पर लिखो -3x की घात 2, इसमें हमें भाग देना है इससे, तो ये भाग दिया हमने, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा। और इसको हम कहाँ पर लिखते थे दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिखते थे इस प्रकार से, ठीक है। और लिखने के बाद इसका गुणा इस पूरे में करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, -3, और इसका गुणा हमें इससे करना है, तो यहाँ पर लिख दो x की घात 2 माइनस x प्लस 1, इस प्रकार से। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, -3 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो -3x की घात 2, फिर माइनस का गुणा -3 का गुणा -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो गया 3x, माइनस और प्लस माइनस होता है माइनस के 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर -3 का गुना इस बहुपद में किया तो ये वाला बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। तो -3 x की घात 2, फिर प्लस के 3x, प्लस के 3x, फिर माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस के 3। इस प्रकार से हमने उतार दिया। फिर क्या करते थे दोस्तों, आपको याद होगा क्या करते थे, इसके बाद हम एक थोड़ी सी जो को छोड़ के नीचे इस प्रकार से डंडा खींच देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फिर माइनस और प्लस घटता है तो ये कट जाएगा पूरा की पूरा, क्योंकि सेम पद है। ठीक है, प्लस के 3 और माइनस के 3x, प्लस के 3x और माइनस के 3x, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के 5 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस के 8। इस प्रकार से हमने इस पूरे बहुपद में भाग लगा लिया। लास्ट में क्या बचा, 8 बचा। लेकिन इससे आगे हम हल करेंगे क्या दोस्तों, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी घात है, यहाँ पर छोटी घात आ गई, तो इसके आगे हम हल नहीं करते। और हमें पूछा भी यही है, भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा शेषफल और ये आ गया हमारा भागफल। ये हमने भागफल निकाल लिया और ये हमने शेषफल निकाल लिया। शेषफल 8 और भागफल x की घात 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुपद में भाग लगाना सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।